सो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हम लोग आ गए अब अपने एक्सपेंशन के पार्ट 2 पे, ठीक है, जिसको भी हम लोग स्टार्ट करने वाला है। बहुत आराम से इसको करेंगे, ठीक है। इसमें बस मेन एक छोटी सी चीज आपको समझनी होती है, जो भी मैं आपको पहले वाले में कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें जो चीज गिवन है क्वेश्चंस में उनको लेके, ठीक है, और जो चीज पूछी गई है उसको निकालना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला था कि हमें इसमें क्या करना है कि कुछ चीजें गिवन होंगी, कुछ चीजें निकालनी है। क्या गिवन होंगी, क्या निकालना है, चलिए हम देखते हैं। हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, हमने फॉर्मूले पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे हमें अभी तक क्या होता था ना कि हमें ऐसा कुछ दे देता था 2x प्लस 3y का था, इसको एक्सपेंड करो वगैरह वगैरह। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें फॉर्मूले में ए बी ऐसे नहीं लिखना है, हमें देखना है कि a प्लस बी एक क्वांटिटी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक क्वांटिटी है, 2ab एक क्वांटिटी। अगर आप देखें ध्यान से, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कुछ टर्म्स को लिखता हूं, ठीक है, a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिर्फ इनको ध्यान से देखना, सारे फॉर्मूले इन्हीं से मिलके बने हुए हैं। जैसे पहला फॉर्मूला क्या है, देखो a प्लस बी का इसका होल स्क्वायर किया इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। जैसे मैं a माइनस बी की बात करूं तो देखो a माइनस बी एक क्वांटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक क्वांटिटी है माइनस 2 टाइम्स ए बी, माइनस 2 टाइम्स ए बी। इसी तरीके से अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करूं तो ये भी क्या है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ए प्लस बी माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन है। जैसे अब मैं क्यूब में आ जाता हूं, ए प्लस बी का अगर मैं होल क्यूब करता हूं तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक क्वांटिटी हो जाएगी प्लस 3 टाइम्स ए बी हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन ए प्लस बी। देखो ये हर जगह क्वेश्चंस में सिर्फ यही टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। और भी मैं लिख देता हूं, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, फिर से वही गलती, चलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए माइनस बी यूज हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज हुआ है, ए बी यूज हुआ है और ए माइनस बी यूज हुआ है। तो इन्हीं सबसे सारे टर्म्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं दो फॉर्मूले और थे वो भी लिख देता हूं। फॉर्मूले थे हमारा एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये था हमारा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। एक था हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये था हमारा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपने सारे फॉर्मूले देखे तो उसमें यही 6 टर्म्स जो हैं, ये 1 2 3 4 5 6, यही 6 टर्म्स को जो है इधर उधर करके सारे फॉर्मूले हमारे क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में तो हमने एक्सपेंड कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई किया या कुछ गिवन था तो फॉर्मूले के हेल्प से उसको एक्सपेंड किया। अब क्या है ना, अब क्या करेगा वो, सपोज दैट इसको दे देगा कि क्या देगा, ये 6 है, ठीक है, और ये है 3। अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे सपोज दैट हमें ये दे दिया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, कह दिया कि a प्लस बी हमें 6 दिया हुआ है, ठीक है, ए बी हमें 3 दिया हुआ है, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये तीनों किसके फॉर्मूले में आ रहे हैं, पहले वाले फॉर्मूले में आ रहे हैं। तो हम सीधे क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, जिसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें फाइंड करना था और ए बी और ये ए प्लस बी दिया हुआ था। यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये 3, तो ये 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 को उधर भेज देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 36 माइनस 6 दैट इज 30 आ जाएगी। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से मैं थोड़ा 3 वाले, पहले 2 वाले करा देता हूं, फिर 3 वाले दिखा दूंगा, ठीक है। फिर जब 3 वाले आएंगे तो मैं 3 वाले फॉर्मूले करा दूंगा, 3 टर्म्स वाले, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो पहला ही क्वेश्चन है, एक एग्जांपल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखो, अगर तो हमें a प्लस बी की वैल्यू 3 दिया हुआ है और ए बी हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। a प्लस बी 3 दिया है, ए बी 2 दिया, हमसे पूछा क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमें पता है कि अगर a प्लस बी का
हम होल स्क्वायर कर देंगे तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, जिसमें a प्लस बी और ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो हम a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ए बी की वैल्यू हम क्या रख देंगे 2। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। 4 को उधर भेज देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 तो यहाँ पहले से ही था, 4 को उधर भेज दिया तो -4। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यानी हमें अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई 5, ठीक है। चलो अब सेकंड वाले पे चलते हैं। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 5। अब देखो अब हमारे पास a प्लस बी है, ए बी है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी है, तो हम इन तीनों के हेल्प से अब a माइनस बी फाइंड कर सकते हैं। तो a माइनस बी फाइंड करना तो सीधे कोई ऐसा फॉर्मूला चूज करो जिसमें a माइनस बी हो, ठीक है। तो मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला चूज कर लिया जो कि है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। अब a माइनस बी हमें चाहिए था तो उसको हम नोट डाउन करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमने 5 रखी थी और 2 टाइम्स 2 ये हो गया, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 माइनस 4 दैट इज 1। और a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि ये स्क्वायर है ये उधर जाएगा तो √1 हो जाएगा जिसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 आती है। अलजेब्रा में कभी भी हम रूट सॉल्व करते हैं तो वहां पे प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं, यानी a माइनस बी की वैल्यू जो हमारी आई +1 भी है और -1 भी है, ठीक है। तो अब अगर आगे क्वेश्चंस में कहीं भी हमें a माइनस बी का यूज करना है तो वहां हमें 2 केस बनाने होंगे, एक जब हम a माइनस बी की वैल्यू +1 लेंगे और एक जहां पे a माइनस बी की वैल्यू हम -1 लेंगे। चलिए अभी हम नेक्स्ट वाले में करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा 5 आ गया था, ये हमारा +-1 आ गया था। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर की बात करते हैं तो हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता कितना है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी हमारे पास 3 दे के गिवन है और a माइनस बी हमने निकाला, लेकिन यहाँ पे अब देखो a माइनस बी की 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे हम पहले केस फर्स्ट की बात करेंगे। केस फर्स्ट में हम a माइनस बी को क्या लेने वाले हैं इज इक्वल टू +1 लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी है 5 और a माइनस बी हमारा कितना हो जाएगा +1, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 5। और केस 2 की बात करें तो हमें यहाँ पे a माइनस बी को क्या लेना होगा अब -1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा कितना आएगा a प्लस बी, यानी हम यहाँ पे तो +5 ही रखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब a माइनस बी हमें ये रखना पड़ेगा। तो a माइनस बी हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर केस सेकंड में कितना है -5, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर की +5 भी वैल्यू है, a स्क्वायर बी स्क्वायर की -5 भी वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी +-5। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना आया हमारा +-5, ठीक है। अब चलो a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालते हैं। तो हमने देख लिया a स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा +5 आया था, ये हमारा +-1 आया था, ये हमारा +-5 आया। अब a क्यूब बी क्यूब देखते हैं तो बहुत सिंपल है। अब देखो a क्यूब बी क्यूब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा दूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दूं, सही है, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन आपको मैं अभी एक चीज नोटिस करवाता हूं, अब ध्यान से देखना, ठीक है। ये था a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें a क्यूब बी क्यूब आता है। अगर मैं a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करता हूं तो हमें एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। a प्लस बी, सॉरी अगर प्लस है तो प्लस वाला, +3 टाइम्स ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस में जनरली ना 2 ही वैल्यू दी जाती हैं, लेकिन अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो हमें a माइनस बी भी चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर भी चाहिए, a भी चाहिए। तो अगर सपोज आपको ये दोनों वैल्यू देके डायरेक्ट ये पूछता, ठीक है, तो आपको क्या, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से लगा रहे हैं तो आपको इन दोनों के हेल्प से a स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना पड़ता है। लेकिन कभी भी आपको अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो आप a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से निकालिए। रीजन क्या है, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिर्फ आपको 2 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, a प्लस बी और a बी, और यहाँ आपको 3 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो जहां पे कम गिवन चीजों से हमारे अगर आंसर सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उस पर हमेशा जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसी से सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, ठीक। तो ये वाला मैं गायब कर देता हूं। चलो अब हम यहां पे वैल्यू रखेंगे, a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी है 5, a प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी है 5 का क्यूब, a क्यूब बी क्यूब हमें चाहिए तो उसको हम एज इट इज नोट करेंगे,
प्लस 3 टाइम्स ए बी की वैल्यू हमारी 2 दे रखी है और ए प्लस बी की वैल्यू क्या रखी है 5। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैंने बोला है आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ए और बी से अलग अलग करेंगे, हमें ए प्लस बी को एक ही टर्म मान के चलना है। 5 यहाँ पे कितना हो गया 125, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे 6 3 2 6 इंटू 5 आ जाएगा, यानी 125 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 30 आ जाएगा। 30 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 125 माइनस 30 आ जाएगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 95। क्लियर है, समझ में आया? तो बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलो, तो यहां पे हमें एक और चीज ध्यान देनी है, अगर हमारे पास a प्लस बी ए माइनस ए बी है तो इससे हम ये सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे टर्म्स हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मुझसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी पूछ लेता तब भी हम इसको निकाल लेते, क्योंकि हमारे पास इतनी चीजें निकल चुकी थी पहले ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद बचता ही क्या, ए प्लस बी ए क्यूब, बाकी सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। बाकी अगर हमें 6 ए प्लस बी का होल क्यूब पूछता तब भी हम निकाल लेते, अगर हमसे ए माइनस बी का होल क्यूब पूछता तब भी हम निकाल लेते। तो मतलब इस यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? वैसे आपको कभी ये क्यूब करके नहीं पूछेगा, आपको हमेशा जो मैंने 6 टर्म्स बताए थे कौन कौन से, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ लेगा तो यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी चाहिए होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ सकता है आपसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ सकता है, इसके अलावा और वो कुछ पूछेगा नहीं। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2, हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान देखनी है, ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। यहाँ पे आपको ए प्लस बी की बजाय आपको 2 नंबर्स देंगे जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, जैसे x 1/x, x माइनस 1/x, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, x क्यूब, x प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब यहाँ ये सब चीजें पूछेंगे। अच्छा, यहाँ पे ए बी नहीं पूछेगा, क्योंकि x प्लस 1/x जो ए बी टर्म वहां यूज करते थे ये हमेशा कट के कितना आ जाता है यहाँ पे 1। तो इसका एक एडवांटेज मिलता है कि हमें इस पूरे क्वेश्चंस में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे 1 होती है। और ये a प्लस बी की तरीके, क्योंकि पहला टर्म a है दूसरा टर्म b है। क्लियर है? तो अब फॉर्मूले हमें इस टर्म्स में लगाने हैं, ठीक है। चलो या फिर चलो आपको फॉर्मूला लिख ही देता हूं, पहले देख लो आप, थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो इनके फॉर्मूले देख लेता हूं। अगर यहां पे इसका फॉर्मूला करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखो एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब मैंने बताया था ए बी हमेशा कट के कितना आ जाता है 1 आ जाता है, तो ए बी को यहाँ पे तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिएगा। अभी मैं इसमें एक केस बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना है, लेकिन ठीक है। यहां पे अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि ये कभी निगेटिव नहीं होता, ये -2 आ जाएगा, ठीक। अब ये अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड करूंगा x माइनस 1/x, और क्या फाइंड करूंगा, बस अगर मुझे ये चाहिए तो देखो मुझे x माइनस 1/x चाहिए, अगर यहां मैंने वैल्यू रख दिया तो 2 को इधर ला दिया होगा तो मुझे ये मिल जाएगा। चाहे मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाए तब भी ये निकल आएगा। अभी मैं बताता हूं इस वाले क्वेश्चंस में और अच्छे से, ठीक है। तो ये तो चलो हमें फाइंड ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक और 2-3 चीजें और दिखा देता हूं आपको। देखो फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिख देता हूं, बस आपको ए बी की जगह मन रखना है, पूरा फॉर्मूला क्या होता है सेम ही होता है। जैसे x प्लस 1/x का होल क्यूब अगर देखो तो ये क्या होता है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 1, और ब्रैकेट में a प्लस बी। x माइनस 1/x का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x। मैं हर जगह बता रहा हूं कि x इंटू 1/x जो a b है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो उसको हम पुट नहीं करते। तो यहां हमें बस 1-2 क्वांटिटी मिल जाए तो हमारी सारी चीजें निकल आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक फॉर्म आपका फॉर्मूला है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का भी बनेगा, जो बहुत कम ही यूज होता है। x प्लस 1/x, क्योंकि सारी चीजें इसी में होती हैं, निकल जाती हैं। x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x एक ब्रैकेट में, यानी a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 1,
तो ये इतने फॉर्मूले इस तरीके से आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको पिछले वाले फॉर्मूले आते हैं तो बस यहाँ पे वैल्यू ही पुट करनी है। ठीक है, चलो अब ये वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें मैं आपको जब भी क्वेश्चंस आएगा ना तो एक चीज बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। हमें दिया हुआ x 1/x की वैल्यू कितनी है 5, और हमसे ये सारी चीजें फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे x - 1/x हो चाहे x + 1/x हो, अगर आपको x² + 1/x² निकालना है ये वाला टर्म, तो कुछ नहीं करना, बस क्या कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या फिर x - 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, यहां पे मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं, यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, a² + b² - 2 × x × 1/x। मैंने ये आप ना लिखते तब भी काम चलता, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता दे रहा हूं कि यहाँ a b की वैल्यू हमारी 1 होती है, = 25। ठीक है, तो हमें बचा x² + 1/x² - 2 = 25। ये वैल्यू उधर रख देंगे, x² + 1/x², 25 + 2 दैट इज 27। यानी हमारी इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई है, +27। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखो एक चीज और देखना, अगर हमारे पास x + 1/x है तो इसका होल स्क्वायर करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, x² + 1/x²। और अगर ये है तो हम इसका होल स्क्वायर करके क्या फाइंड कर सकते हैं, x + 1/x⁴। और इसी तरीके से आगे x⁸ + 1/x⁸ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये था, ये पता था इसकी वैल्यू, या माइनस हो, ठीक है, तब भी ये निकल सकता है। यहाँ तो प्लस ही होता है तो इतना कोई दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमें माइनस दिया हुआ था तो यहाँ से हम ये निकाल लिया। अब इससे हम ये निकाल लेंगे कैसे, इसमें स्क्वायर का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये थे तो ये आ गया, अब इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये हमारा कितना था, 27। ठीक, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हमारे पास है x² + 1/x² = 27। हमसे पूछ लिया है x⁴ + 1/x⁴। तो हम क्या कर देते हैं, x² + 1/x² का फॉर्मूला लगा दो या फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। ठीक है, चीज वही होती है। यहां मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, बाद में वैल्यू पुट करूंगा। ठीक, इससे पहले वाले में मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी थी, आपकी चॉइस, आप जैसा मन करे। x² का होल स्क्वायर + 1/x² का a² + b² + 2 × x² × 1/x²। कभी भी अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो ab की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अब यहां मैं 27 की वैल्यू रख देता हूं, 27 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x² का होल स्क्वायर x⁴ बन जाएगा, ये भी x⁴ बन जाएगा, +2 बन जाएगा। 27 का स्क्वायर होता है बेटा 729। ठीक है, x⁴ + 1/x⁴ + 2। अब 2 को उधर भेज देंगे तो 729 - 2 = कितना आ जाएगा, x⁴ + 1/x⁴। और इसको सॉल्व अगर कर देते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं तो x⁴ + 1/x⁴ हमारा 727 आएगा। क्लियर है, तो सेकंड वाला भी हमने फाइंड कर लिया है। तो यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 727। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमसे पूछा है x³ - 1/x³। तो मैंने बताया था इसको दो फॉर्मूले से कर सकते हैं, a³ - b³ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम इतना क्यों लगाएं, हम सीधे फॉर्मूला किसका लगाएंगे, हम सीधे फॉर्मूला लगाने वाले हैं, हमारे पास x - 1/x है, तो मैं x - 1/x = 5 है। तो यहां अगर हमें क्यूब चाहिए तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब क्यूब का a³ - b³ का फॉर्मूला लगाओ, a³ - b³ -3ab हमारा कट हो जाता है, x × 1/x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा सीधे बचेगा x - 1/x। और इधर कितना आ जाएगा, 125। मैंने इसका फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे ये लिख दिया। अब x³ - 1/x³ हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे 3x - 1/x की जगह क्या पुट कर देंगे, 5। और यहाँ कितना आ गया, 125। तो x³ - 1/x³ ये हमारा आ जाएगा 15 = 125। तो x³ - 1/x³ जो होगा ये हमारा 125 + 15 दैट इज 140 आ जाएगा। क्लियर है, तो बहुत इजीली हमने ये तीनों क्वेश्चंस
सॉल्व कर दिए। ये बेसिक हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो इससे अच्छे लेवल के आते हैं, लेकिन ये आपको आना जरूरी है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, अब मैंने बताया था कि अगर x प्लस 1/x है तो इससे हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो इसका उल्टा भी होता है, अगर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है तो इससे x प्लस 1/x x माइनस 1/x दोनों फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो कैसे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, तो हमें चाहिए x प्लस 1/x, तो हम सीधा क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब बहुत सिंपल है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। ठीक है, हमें ये वैल्यू कितनी मिल रही है, दी हुई है 7 प्लस 2 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 9। तो यानी x प्लस 1/x, अब ये स्क्वायर हम अगर उधर भेज देंगे तो √9 हो जाएगा, जो वैल्यू हमें देगा ये +-3। कितना दे देगा, +-3। अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको लास्ट में किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन लास्ट में बताऊंगा, अभी आप इसी मेथड से करिए। अब यहाँ दो वैल्यू आई, अगर x प्लस 1/x हमें कहीं यूज करना है तो वहां पे हमें दो केस बनाने होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक, अब हम देख लेते हैं। अब हमसे x माइनस 1/x पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर वही मेथड हम स्क्वायर कर देंगे। इससे चाहे इस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हो तो प्लस चाहिए तो प्लस वाले का होल स्क्वायर कर दो, माइनस चाहिए तो माइनस का होल स्क्वायर कर दो। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 हो जाएगा ये। अब x माइनस 1/x चाहिए तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 7 -2 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो x माइनस 1/x है, अब ये स्क्वायर ये क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, जिसको हम लोग x माइनस 1/x प्लस माइनस √5 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, प्लस माइनस √5। सॉल्व हो जाए तब भी प्लस माइनस, नहीं सॉल्व हो रहा तब भी प्लस माइनस। अगर यहाँ रूट ले रहे हैं तो आपको दो वैल्यू लेनी पड़ेगी, प्लस और एक माइनस। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप ध्यान से देखते हैं। हमें ये प्लस भी ये माइनस भी मिल गया, यानी x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, कुछ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा क्या मतलब, हल्का सा इसने चेंज किया। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर देख रहा है, कुछ नहीं, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन कर लूं तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं तो हमारे पास 2 इंटू x प्लस 1/x x माइनस 1/x आएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको 2x स्क्वायर माइनस 2/x स्क्वायर चाहिए तो ये इसका फॉर्मूला होगा 2x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यानी x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। अब वैल्यू पुट कर दो, 2x प्लस 1/x कितना है +-3 और ये कितना है +-5। अब कह दोगे सर यहाँ पे केस क्यों नहीं बनाया आपने, बेटा अगर ये दोनों प्लस माइनस में होता ना तो हम डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं, क्योंकि जो भी आंसर आने वाला है हमारा वो प्लस और माइनस में ही आएगा, और उसके बाद प्लस माइनस लिख लो, 2 3 6, तो ये कितना आ जाएगा 6√5। यहाँ पे आपको केस बनाने की नीड नहीं है। अगर एक प्लस माइनस में होता है, दूसरा प्लस में होता है या माइनस में होता है, तब हमें दो केस बनाने होते। दोनों प्लस माइनस में है तो आंसर भी प्लस माइनस में ही आना। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा कितना आ गया +-6√5। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, अब क्वेश्चन अच्छा, देखो ये क्वेश्चन था पुराना वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन क्या है ना, अब ये क्वेश्चन को जो है, इस क्वेश्चन ने थोड़ा इंस्टाग्राम का फिल्टर लगा लिया। ठीक, रील वर्सेस रियल वाला हिसाब किताब हो जाता है। ठीक, तो अभी ये रील फॉर्म में आया है, अब इसको रियल करते हैं हम लोग 2 मिनट को। ठीक, फिल्टर हटाते हैं, देखो कैसे। अब ये जो गिवन है ना, तुम्हें लग रहा होगा ये कुछ और ही दे दिया। ठीक, और यहाँ पे कुछ और ही पूछ लिया, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है पता है आपको। देखो जैसे अगर a माइनस 1/a इज इक्वल टू 3 दिया होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में अगर ये दिया होता आपसे ये कहा जाता निकालने के लिए, तो अब तक आप अगर सीख गए होंगे तो ये बहुत आराम से निकाल लेते स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके। ठीक है, लेकिन यहाँ ये दिया, ये कुछ है थोड़ी ना। अब ध्यान से देखना, इसने क्या किया था ना, यहाँ पे ले लिया एलसीएम। क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया एलसीएम। अब 1 की टेबल में a टाइम्स आएगा और a ऊपर मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये चाहता ऐसे ना दे के ऐसे दे देता। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, a को उधर भेज दिया, a स्क्वायर माइनस 1/3 है। अब देखो ये जो चीज है a माइनस 1/a, यही चीज अगर एलसीएम ले लूं तो ऐसी दिखेगी, अगर एक बार और ऐसे कर लूं तो ऐसी। तो पहले एक फिल्टर लगा, फिर 2 फिल्टर लगा, फिर लास्ट में क्या किया गया, एक तीसरा फिल्टर लगेगा। ठीक है, क्या हुआ, इसने एक तीसरा फिल्टर भी लगा लिया, इसीलिए ये एकदम पहचान में ही नहीं आ रहा था। ठीक है, अब यही चीज गिवन है, तो कभी भी अगर ऐसा कुछ आए तो हमें फिल्टर उतारना है। क्या करना है, फिल्टर उतारना है। कैसे, ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमें गिवन है a स्क्वायर
-3a - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां कुछ नहीं करना, यहां पे बस आपको a से डिवाइड कर देना है सारे टर्म्स को। तो सारे टर्म्स को a से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि LHS RHS दोनों में हमारा a से डिवाइड हुआ। अब देखो a से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a से ये कैंसिल होगा, बाकी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां बच रहा है a, यहां बच रहा है 3, यहां बच रहा है 1 - a, और यहां 0 से a को डिवाइड करो 0 आएगा। अब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लो और इस 3 को उधर भेज दो तो कांस्टेंट एक तरफ हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली क्या था, ये कुछ नहीं था, ये a - 1/a ही था। बस क्या किया था, मेकअप करके आया था। ठीक है, अब ये चीज मिल गया। अब इससे हमें अगर ये चाहिए a² - b², तो हम a + 1/a का स्क्वायरिंग ऑन इस इक्वेशन की बोथ साइड कर देंगे। तो यहां फॉर्मूला लगा देंगे a² + 1/a² - 2ab जो होगा वो a × 1/a कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्यूब क्यों कर दिया यार मैंने, मेकअप देख के मैं इधर उधर निकल गया था। ठीक है, चलो ये 9 हो गया, इसको उधर फेंक दो। तो a² + 1/a², अब 9 इसको इधर फेंक दोगे इक्वल टू के, तो ये कितना आ जाएगा +2, और ये क्या आ जाएगा 11। यानी a² + 1/a² की वैल्यू कितनी थी हमारी 11। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेकअप करके आए, उसका मेकअप हटा देना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मेकअप ही करके आया। देखो कैसे, क्वेश्चन हमें गिवन है x² + 1/x = 5/2। वहां हम क्या किए थे, हम x से डिवाइड किए थे दोनों साइड, क्योंकि दिया नहीं था। यहां तो पहले से ही डिवाइड करके दिया, बस हमें क्या करना है, x को दोनों के नीचे लिख देना है। क्या कर देना है, दोनों के नीचे कर देना, क्योंकि हमने पढ़ा भी हुआ है कि अगर a + b/c है तो इसको हम a/c + b/c के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि जब हमें लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, तो उसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहां से x से x कट जाएगा, बाकी कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो x + 1/x हमारा कितना आ जाएगा 5/2। अब ये चीज हमें गिवन दे दी। ठीक है, इसके बाद हमसे कुछ भी पूछ ले, तो हमसे पूछा है x + 1/x, देखिए x - 1/x कितना होगा। तो हमें पता अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे x² + 1/x² चाहिए। ठीक है, तो ये मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके हेल्प से मैं x² + 1/x² निकाल लूंगा। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके। ठीक, तो यहां से x² + 1/x² + 2 इसका फॉर्मूला होगा, और यहाँ 25/4 होगा। जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर 1/x², तो ये 25/4 - 2 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये 25 - 8/4 दैट इज 17/4 आएगा। कितना आ जाएगा 17/4। तो अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, अब हमारे पास x² + 1/x² कितना है 17/4। अब इन चारों के हेल्प से, इसके हेल्प से और इसके हेल्प से हम x - 1/x निकाल सकते हैं। किस तरीके से देखना। ठीक है, चलो नाउ ये हमारा पहला पार्ट था। अब हमें पहला पार्ट सॉल्व करना है कि हमें चाहिए x - 1/x, तो हम स्क्वायर इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो x² + 1/x² - 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें चाहिए x - 1/x का होल स्क्वायर, और हमारे पास x² + 1/x² 17/4 हमने निकाला है, तो यहाँ हम 17/4 रख देंगे -2। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, 17 लिखते हैं, 4 को 2 से, जब यहाँ नीचे 1 होता है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे 4 लिख देते हैं, और ये हमारा आ रहा है 9/4। अब स्क्वायर हम इधर लाके रूट में कर देंगे, तो x - 1/x हमारा आ जाएगा √9/4, जो कि आएगा हमारा +-3/2। यानी x - 1/x जो है हमारा ये +-3/2 आएगा। कितना आएगा, +-3/2। तो पहले वाले का आंसर आया हमारा +-3/2। क्लियर है। चलो अब x³ + 1/x³ निकालते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ये वैल्यू निकली हुई है हमारी। ठीक है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे हमारी निकली हुई है। ठीक, अब हमें x³, तो हम x - 1/x के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, x³ + 1/x³ + 3, मैं फिर से बता रहा हूं, a b यहाँ पे x × 1/x 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x - 1/x। देखो फिर से मैंने गलती कर दी, बार बार कर देता हूं, ये हटो तुम जाओ। ठीक है, a³ - b³ - 3ab। अब देखो x - 1/x हमें कितना दिया हो, अब यहाँ पे दो केस बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, दो केस बनाने पड़ेंगे, एक बार प्लस रखना पड़ेगा, एक बार माइनस। तो मैं केस 1 + 3/2 करके कर रहा हूं, आप माइनस रख के एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहां पे मैं 3 रख दूंगा, तो 3 का होल क्यूब
एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 रख के चल रहा हूं। अब ये 27/4 आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब और ये माइनस 9/2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा, नहीं नीचे बहुत जगह है। ठीक, चलो तो अब हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब को रोक लेते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो ये 27-4 पहले से था प्लस 9/4 हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब जो होगा ये हमारा कितना आ जाएगा 36/4, जो कट होके कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9। तो यानी इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा वो कितनी आएगी 9। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे जो मेकअप करके आए थे, तो उनका मेकअप हटाने का तरीका मैंने बता दिया और ये आपको ध्यान रखना है। ये इतना पोर्शन जो है ये आपको ध्यान रखना, वरना आप आता क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वाले में कौन सा था, ये वाला चीज, ये कन्वर्जन इसमें ज्यादा जरूरी है, ये कन्वर्जन आपको आना ज्यादा जरूरी है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताना जरूरी है, ठीक है, जिसको मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, मैं आपको बताऊंगा कि हर जगह बी की वैल्यू कब नहीं होती। अब देखो यहाँ पे जो गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया होता तो इसके लिए हम क्या करते, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला लगा देते। ठीक है, अगर मैं एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना होता तो यहाँ फॉर्मूला सीधे होता तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ मामला गड़बड़ है, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी हमें एक्स प्लस 1 अपॉन 5 एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका लगाना पड़ेगा, एक्स प्लस 1 अपॉन 5 एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 5 एक्स आएगा। यहाँ पे यहाँ कैंसिल आउट नहीं होता, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट नीचे आ जाएगा, यानी ये जो फॉर्मूला बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2/5 आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट याद कर लो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, कहीं भी रेसिप्रोकल आता तो यहाँ सिर्फ 2 लिख देंगे। ये गलती करते हैं बच्चे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये गलती करते हैं, तो आपको कभी भी अगर यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन 5 एक्स दिख जाए या 2x प्लस 1 अपॉन एक्स दिख जाए, कुछ भी अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स के अलावा कुछ भी ऐड हो जाए, तो आप पूरा फॉर्मूला पुट करना। क्या करना, पूरा फॉर्मूला पुट करना। क्लियर है, चलो अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 43/2 दी, हमसे पूछा है एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो अगर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 25 क्यूब चाहिए तो हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिए, तो इसके हेल्प से हम निकालेंगे। एक्स प्लस 1 अपॉन 5 एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मुझे जैसे ही दिखा कि यहाँ पे भाई 5 आ रहा तो मैं पूरा फॉर्मूला लिखा, फिर एक्स से एक्स को कट किया। ठीक है, तो हमें मिला क्या, एक्स प्लस 1 अपॉन 5 एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2/5। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा। अब मुझे देखो इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 43/2। एक्स प्लस 1 अपॉन 5 एक्स का होल स्क्वायर 43/5 प्लस 2/5, जो कि ऐड करने के बाद कितनी आ जाएगी 45/5। तो अगर हमारा यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन 5 एक्स का होल स्क्वायर जो है ये मिलेगा 9। ठीक है, ये 9 मिल गया। अब ये 9 मिल गया, मैं थोड़ा नीचे जाता हूं, x प्लस 1 अपॉन 5 एक्स, ये हमारा कितना आ जाएगा √9, क्योंकि स्क्वायर हम उधर भेजेंगे, तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा +-3। अब मुझे x प्लस 1 अपॉन 5 एक्स कितना मिल गया, +-3। तो अगर मुझे क्यूब निकालना है तो मैं x प्लस 1 अपॉन 5 एक्स, अब देखो यहाँ पे भी केस 1 केस 2 बनेगा। केस फर्स्ट जहां पे हम ये वैल्यू कौन सी लेंगे +3, जहां पे इसकी वैल्यू हम कौन सी लेंगे +3 लेंगे, x प्लस 1 अपॉन 5 एक्स की। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यूब किया, फॉर्मूला लगाया, a क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 एक्स का होल क्यूब कितना होता है 125 एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 5 एक्स और ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन 5 एक्स। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, कोई बात नहीं। अब x प्लस 1 अपॉन 5 एक्स का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला एक बार पहले अच्छे से हम लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 125 एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट होगा। बेटा आपका दिमाग काम भी करे ना कि यहाँ 3/5 आएगा,
तब भी आप मेरी बात मानना और यहाँ पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना, एक स्टेप ज्यादा कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अब वैल्यू रखोगे, अब देखो यहाँ मैंने केस 1 प्लस 3 रखा है ना, तो 3 का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 125 एक्स क्यूब प्लस 3/5 और x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारा कितना है 3। ठीक है, तो यहां पे जो होगा ये कितना आएगा 27। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 125 एक्स क्यूब। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 9/5 आ जाएगा, 3 3 9 है। अब इसको उधर भेज देंगे तो 27 माइनस 9 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 125 एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 135 माइनस 9 अपॉन 5 आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 125 एक्स क्यूब। जिसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा, मैं उसको इधर लिख दे रहा हूं थोड़ा इसको सॉल्व करके। ठीक है, जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 135 में से डन करो 126 अपॉन 5, ये हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर होगा। ठीक है, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना आ जाएगा 126 अपॉन 5। ये था हमारा बेटा जब हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, निगेटिव लेके चलेंगे तो आंसर अलग आएगा। तो केस 2 में, केस सेकंड में आपको x प्लस 1 अपॉन 5x को -3 लेके करना है। ठीक है, -3 लेके करना है, ये केस फर्स्ट था। ठीक, चलो वो आप लोग ट्राई कर लेना, सेम मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, मैंने बताया था कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इससे हमें क्या मिल जाता है x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो अगर हमें x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 दिया हो तो इससे हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो कैसे। अब देखो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 194 दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये मिलेगा हमें एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2। अब यहाँ देखो ये दोनों सेम थे ना, तो हमें पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ भी 5 2 3 कुछ आ जाता तो हमें पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ता। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 194 प्लस 2 दैट इज 196, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 196 आया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये हमारा रूट 196 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी प्लस माइनस 14। कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 14। ठीक है, तो पहला वाला बहुत इजीली निकाल लिए। अब ध्यान से देखना, अब हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स है ना, तो इससे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इससे हम क्या निकालेंगे सेम मैनर में x प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो मैं बगल में ही निकाल देता हूं। ठीक, चलो अब देखो हमें पता था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसकी वैल्यू हमने यहां निकाल ली 14। अब यहां पे भी दो केस बनेंगे, क्या बनेंगे, दो केस बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो केस फर्स्ट। ठीक, यहां पे क्या आ जाएगा 14 प्लस 14 आ जाएगा तो 16 आ जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन 4 का x का होल स्क्वायर हमारा 16 आ जाएगा, जिसमें से हम अगर इधर रूट कर देंगे तो ये प्लस माइनस 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अच्छा हाँ एक सॉरी एक चीज बताना है आपको, रुक जाओ चलो यही बता दे रहा हूं। देखो ये जो वैल्यू होती है ना बेटा, ये कभी निगेटिव आती ही नहीं, ये कभी भी निगेटिव आती नहीं। तो अगर इसका रूट करेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी फॉर्मूला आप कुछ भी देख लीजिए, अगर x या यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे तो देखो इसका स्क्वायर होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करेंगे तो हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगी। तो इसमें केस वेस कुछ नहीं रखना है, इसमें सिंपली आपको प्लस वैल्यू ही लेके चलनी है। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना था यहाँ 14 रखा 2 रखा 16 रूट 16, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो प्लस माइनस 4 आ रही है। कितनी आ रही है प्लस माइनस 4, और यहाँ पे ये वैल्यू से प्लस 14 ही आई है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर चाहे रूट से निकालो चाहे जैसे भी निकालो, ये आएगा हमेशा पॉजिटिव ही। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है हमारा, ये हमारा प्लस माइनस 14 आया था, सॉरी फिर से वही चीज कर दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस 14 आया था, और ये वैल्यू जो हमारी आई थी ये प्लस माइनस 4 आई थी। ठीक है, अब x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा थर्ड वाला, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब x प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ दो केस बनेंगे क्योंकि बेटा यहाँ पे दो वैल्यू आई थी,
तो मैं प्लस लेके कर रहा हूं, आप निगेटिव वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं प्लस लेके कर रहा हूं, आप माइनस रख के सॉल्व कर लेना। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 और यहाँ पे 4 ले लिया मैंने केस 1, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। 4 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 12। इसको इधर भेज दोगे तो 64 माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा बेटा 52। कितना आ जाएगा 52। तो ये वाला ये होगा हमारा लास्ट वाले का आंसर। क्लियर। प्लस माइनस 52 आएगा, निगेटिव रखोगे तो निगेटिव आ जाएगा। कैसे, मैं एक निगेटिव को रख के बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ -4 रखोगे तो इसका क्यूब करोगे -64 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा +3, यहाँ सॉरी हाँ यहाँ -3 आ जाए। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। केस 2 में यहाँ पे आप रखोगे 64 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पे +3 और यहाँ -3 आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ये आ जाएगी हमारी -9, और -9 को उधर भेज दोगे, -9 को उधर भेज दोगे, ठीक है। -9 को उधर भेज दोगे तो ये -9 आएगा, और ये पूरा सॉल्व होके सॉरी +9 आ जाएगा, और ये -52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी +-52। ये जो मैंने यहां बताया ये केस 2 था, और जब मैंने प्लस वैल्यू रखी तो ये केस फर्स्ट था। क्लियर है। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग टाइप भी है, ठीक है। अब 3 टाइप मैंने करा दिए हैं आपको। एक देखो 3 टाइप कौन कौन से करा दिए हैं। एक तो मैंने करा दिए हैं ये मेकअप वाले क्वेश्चन। पहला टाइप तो था सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। दूसरा टाइप था हमारा ये टाइप 2 है, ठीक। ये टाइप 2, ये भी टाइप 2, ठीक। ये तुम्हारा टाइप 3 था, जिसमें मैंने एक चीज आपको ध्यान रखने के लिए बताई थी कि आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। ये तो सेम ही था, इसमें कोई इतना ध्यान नहीं रखना था, ये करवा चुके। अब ये टाइप 4 आ गया है, टाइप 4 आ गया। ध्यान से देखना, इसमें हम थोड़ा सा डिशनलाइजेशन पहले वाले चैप्टर का यूज करेंगे। अब जैसे एक चीज पहले ध्यान से देखो, तुमसे ये पूछ लिया, आधे बच्चों की तो यही देख के हालत खराब हो जाएगी, यार ये क्या पूछ लिया, x + 1 अपॉन √x। ये कुछ है नहीं। देखो जब हमें x² + 1 अपॉन x² गिवन मिलता था तो इससे हम निकालते थे x + 1 अपॉन x, यानी इसका रूट वाला पार्ट। अगर हमें x + 1 अपॉन x दिया तो इससे हम √x + 1 अपॉन √x निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं अभी बताता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। फोर्थ में उसको, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे दिया हुआ है हमें √x + 1 अपॉन √x की वैल्यू। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना, सीधे सीधे इसका स्क्वायर कर दो, जिसकी वैल्यू निकालना उसका स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो, जैसा जो मांग रहा हो, ठीक। नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें, तो यहां स्क्वायर करोगे तो देखो √x का होल स्क्वायर होगा प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू √x इंटू 1 अपॉन √x आएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो √x + 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर ये कुछ है नहीं, ये x + 1 अपॉन x + 2 है, बस इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी। अब देखो यहाँ पे x + 1 अपॉन x चाहिए, x तो हमें दिया हुआ है। अब क्या यहाँ पे 1 अपॉन x पुट करोगे, नहीं। देखो ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, इसीलिए तो अलग है। x हमें दिया है तो 1 अपॉन x हम निकालेंगे, कैसे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x, इसका रेसिप्रोकल -4√3। बेटा मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर में हम लोग रूट नहीं रखते हैं। अगर हमारे डिनोमिनेटर में रूट आता है ना तो हम रेशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेशनलाइज। रेशनलाइज में करना कुछ नहीं होता है, जो डिनोमिनेटर में तुम पूरी क्वांटिटी देख रहे हो 7 - 4√3, इसको क्या करो, इसके बीच वाले का साइन चेंज कर दो। 7 माइनस था तो 7 + 4√3 कर दो। इससे एक बार ऊपर और एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर में, कि इसमें पूरे इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, ठीक। अब क्या करो, सॉल्व करो। ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 + 4√3 ही रह जाएगा। नीचे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये a - b a + b का फॉर्मूला बना रहा है, a - b और a + b। तो ये होता है हमारा a² - b²। कितना होता है बेटा, a² - b², ठीक है। तो यहां पे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो यहाँ पे a² कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो 7 + 4√3
7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16 इंटू और √3 का स्क्वायर 3, यानी ये जो क्वांटिटी आएगी ये 7 प्लस 4√3 और 49 माइनस 48 आएगी। ठीक है, यानी जो फॉर्मूला हमारा निकला कि 1 प्लस ये 1/x था, 1/x कितना निकला 7 प्लस 4√3 और 49 माइनस 41 1, यानी 1 को तो हम लिखते ही नहीं, तो ये एग्जैक्टली आया कितना 7 प्लस 4√3। ठीक है, अब हमारे पास 1/x है और हमारे पास x है, तो अगर हमें x यहां प्लस पूछा है तो हम क्या निकालेंगे x प्लस 1/x, क्या निकालेंगे x प्लस 1/x, तो यानी x की वैल्यू कितनी थी 7 माइनस 4√3 प्लस 1/x कितना है 1/x कितना 7 माइनस 7 प्लस 4√3, ये 1/x था, ये x था, x की जगह पे ये पुट किया 1 प्लस x की जगह, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया। अब देखो सेम क्वांटिटी है प्लस माइनस, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी x प्लस 1/x 14। यहां तक आपको दिमाग लगाना था, यहां तक क्वेश्चन अलग था। अब आपके पास x प्लस 1/x है, ये वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आपको चाहिए, तो हम सीधे क्या करेंगे, सीधे हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट मैंने ऊपर ही बता दिया था कि √x प्लस 1/√x का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये √x का होल स्क्वायर यानी x और 1/√x का होल स्क्वायर यानी x और प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि √x इंटू 1/√x कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू अभी हमने 14 निकाली है, 14 प्लस 2 कर दो, यानी ये 16 आएगी, यानी √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर 16 आ गया, यानी √x प्लस 1/√x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये √16 आएगी, दैट इज प्लस माइनस 4। कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 4। तो इसमें आपको एक ये पहली चीज आपको ये समझनी है, ये वाला स्टेप, और दूसरा स्टेप कि x से हम 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर ये दोनों आ गया तो बस वैल्यू पुट करना है पिछले वाले के तरीके। क्लियर है, तो टाइप 4 है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये एक क्वेश्चन और है, चलो मैं करके ही दिखा देता हूं आपको। मैं तो सोच रहा था आपको दे देता होमवर्क, लेकिन चलो करके देख लो। इसको आप एक बार खुद ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, वीडियो पॉज कर देना और खुद ट्राई करना। जैसे कि यहाँ पे हमें x दिया है 3 प्लस 2√2, तो 1/x कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 2√2, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। अब यहां डिनोमिनेटर में रूट है तो बीच वाला साइन चेंज करके 3 माइनस 2√2 से एक बार ऊपर और 3 माइनस 2√2 से एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 माइनस 2√2 आएगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि सॉल्व होके 1/x कितना आ जाएगा 3 माइनस 2√2। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। ठीक, 1/x कितना आ जाएगा 3 माइनस 2√2, 9 माइनस 8, दैट इज 3 माइनस 2√2 अपॉन 1। तो 1/x की वैल्यू हमारी कितनी आई 3 माइनस 2√2। एक चीज आपने और नोटिस किया होगा, अगर x जो है हमारा, ठीक है 3 प्लस 2√2 है, तो 1/x हमारा 3 माइनस 2√2 ही आता है। 1/x हमारा यहां बस बीच में निगेटिव आ जाता है। क्लियर, ये हमने फाइंड किया हुआ, ये हमें गिवन था। क्लियर, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो मैंने बताया a क्यूब माइनस b क्यूब पूछता है तो आप a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। ठीक, यानी a क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, क्योंकि x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, और x माइनस 1/x। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमारे पास x है 1/x है, तो कैसे हम x माइनस 1/x की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने बताया हुआ है, मैं थोड़ा सा यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं बीच में निकालने वाला हूं वैल्यू, यहां पे एकदम सेंटर में। ठीक, चलो देखो, अब हमें x माइनस 1/x चाहिए, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू 3 प्लस 2√2 है, और यहां नहीं निकालते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले इसको बाद में निकालते हैं, पहले हम x माइनस 1/x निकाल लेते हैं। ठीक, देखो अब यहाँ पे माइनस दिया है ना, तो मुझे x माइनस 1/x की नीड पड़ेगी। x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2। अब यहाँ माइनस है तो हमें अगली वैल्यू जो वो x माइनस 1/x है उसको ब्रैकेट में रखनी पड़ेगी, हमेशा ध्यान रखना। x माइनस 1/x 3 प्लस 2√2, अब ये माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा,
और ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि +3 -3 0 आ जाएगा, तो ये 2 + 2 4√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4√2। क्लियर है? अब x - 1/x है हमारे पास। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए था चलो हमें चाहिए था x³ - 1/x³। तो हम x - 1/x का होल क्यूब कर देंगे, जिससे मिलेगा हमें x³ -1/x³ -3x × 1/x। बताया ही है, रेसिप्रोकल वाले में क्या होता है? 1 हो जाता है। x - 1/x का होल क्यूब कितना है? ये है हमारा 4√2। x³ - 1/x³ हमें चाहिए -3 4√2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसका क्यूब करेंगे तो 64 का क्यूब कितना हो, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, रूट का कभी क्यूब करते हैं ना तो पहले जो इसके अंदर नंबर है वो लिखो, फिर जो जिस नंबर का कर रहे हो वो लिख दो, यही आता है हमेशा। ठीक है, बाकी जिसको आता है उसको कोई बात नहीं। ठीक, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? √2 का क्यूब 2√2। अब आया x³ - 1/x³, 3 4 12√2। अब यहाँ पे ये 128√2 आ जाएगा, x³ - 1/x³ और ये -12√2 आ जाएगा। थोड़ा सा और फर्दर इधर सॉल्यूशन कर देते हैं, यानी x³ - 1/x³ क्या आएगा? 128√2 और ये उधर जाएगा +12√2। ठीक है, तो 128 + 12 कितना आ जाएगा? 140√2 और यही हमारा आंसर होगा। कितना होगा? यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो आराम से इसको देखना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये पहले वाले का भी यूज करते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पूछे भी बहुत जाते हैं। ठीक है, अब देखो यही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मेकअप करके आया। कैसे? यहाँ पे a+1 देने की बजाय उसने a+b दिया। क्या दिया? कि a+b निकालो, तभी तो a² b² निकालोगे। कुछ है थोड़ी ना। अगर यहाँ b की वैल्यू 1 है, अगर मैं इसको देखूं तो ये कुछ है थोड़ी ना। b की अगर वैल्यू पढ़ लूं तो a+1/a ही है। कितना है? a+1/a ही। ठीक है, चलो तो अब हमसे पूछ रहा है भैया a² b² चाहिए, तो हमें a+b चाहिए होगा कि नहीं, तभी तो होल स्क्वायर करेंगे उसका, हमें a² + b² + 2ab मिलेगा। ठीक है, तो हमें a² b² और ab चाहिए। ठीक है, तभी हमारा ये क्या कहते हैं, a+b चाहिए और ab चाहिए, तभी तो a² b² निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं, a+b हम निकाल लेते हैं। देखो a की वैल्यू तो इतनी है, b हमारा कितना है? 1/a। a की वैल्यू यहां पुट करो तो 1/5 + 2√6 हम रेशनलाइज कर देंगे, बताया था। इसके बीच का साइन क्या करके हमें चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो b हमारा 5 - 2√6 और नीचे a + b - b यानी a², 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 × 6, यानी b की वैल्यू 5 - 2√6 25 - 24 आएगी और नीचे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 1, यानी b हमारा कितना आया? 5 - 2√6। अब हमें a² b² चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? a + b और ab। तो हम a + b निकालते हैं, तो a + b हमारा a हमारा 5 + 2√6 था और b हमारा कितना निकला है? 5 - 2√6 प्लस 5 - 2√6, ये कैंसिल आउट हो गया। तो a + b की वैल्यू हमारी निकल के आई 10 और ab निकालते हैं, तो a × b की जगह 1/a रख दिया, तो ये कितना आ गया? 1। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है? ये है और ये है। तो हमसे अगर a² + b² पूछता तो हम a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज करेंगे। a² + b² + 2ab। a + b की वैल्यू हमारे पास 10 है, a² + b² हमें चाहिए और ab की वैल्यू 1 है, यानी ये 100 आ जाएगा। ये 2 जब इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। a² + b² यानी a² + b² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी? 98। ठीक है, 98। ठीक, अब a³ + b³ देखते हैं। चलो, हमने देखा था कि a + b जो था वो हमारा 10 आया था। कितना आया था? 10। और b जो आया था वो हमारा कितना आया था? 1। ठीक, चलो अब a³ b³ चाहिए तो हमें a + b का होल क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? होल क्यूब, तभी तो हमें a³ + b³ मिलेगा फॉर्म करने के लिए, और +3ab ब्रैकेट में a + b। अब देखो a + b का होल
ए प्लस बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 10, तो हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। क्या करना, में प्लस बी लिख रहा है, यहाँ 10 किया, 10 का क्यूब कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3। ए बी की वैल्यू हमारी 1 थी और ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे ये इसका 10 का होल क्यूब 1000 हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 30, इसको उधर फेंक देंगे तो 1000 माइनस 30 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 970। कितना हो जाएगा 970, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा कितना आया था 98। यानी ये दोनों क्वेश्चंस हमारे बहुत इजीली सॉल्व हो गए। चलिए अब हम 3 टर्म वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले इनके फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है, इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं सिर्फ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब मैं थोड़ा 2 कॉमन ले लेता हूं उसमें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। वैसे जनरली होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो 2 तीनों में होता है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम abc को एक क्वांटिटी मानने वाले हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक क्वांटिटी मानने वाले हैं और ab bc ca को एक क्वांटिटी। जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है हमें ab bc ca पूरी एक क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू 47 है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूरी एक क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू 50 है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी ये वाला। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूं। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा 50 है और ए बी बी सी सी ए हमारा 47 है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू पूछा हुआ है, तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 50, और यहाँ पे क्या रख देंगे हम 47। तो बहुत इजीली तरीके से 50 प्लस ये 84 हो जाएगा 94। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 144 हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 144 है। तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो होगी √144, जो होगा हमारा प्लस माइनस 12। तो ये बहुत इजी तरीके से वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं दूसरा फॉर्मूला भी मैं यहीं पे करवा दे रहा हूँ, नेक्स्ट में जाने की नीड नहीं है। दूसरा फॉर्मूला जो है हमारा 3 टर्म्स वाला, वो हम पढ़ चुके हैं, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन अ ब्रैकेट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहां से मैं कॉमन लेता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, दूसरा ए बी सी है, तीसरा हमारा ए प्लस बी प्लस सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी है। अब जैसे कि सपोज दैट हमें यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करेगा ना, हमें यहाँ पे ए बी और सी की एक और वैल्यू दे देगा, सपोज दैट 10 दे देगा। ठीक है, ये और हमसे बोलेगा कि हमें फाइंड करके बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और हमसे बोलेगा कि हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू फाइंड करके बताओ, क्वेश्चन जो आगे आने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी ए से, इन दोनों की हेल्प से ए प्लस बी प्लस सी हमें पहले अपने आप ही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये 3 टर्म और ये चौथा टर्म मिल जाएगा तो हमारे पास ये भी होगा, हमारे पास ये भी होगा, हमारे पास ये भी होगा, हमारे पास ये भी होगा। तो इन सब की वैल्यू रख के हम ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू बहुत इजिली निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसको। जैसे एग्जांपल नंबर 12, ये देखिए यहां पे बोला उसने एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू बताओ अगर हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, कोई इशू नहीं, हमने देखा है कि ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैंने बताया था कभी आपको अगर ऐसा कुछ मिल जाए, ठीक है, और ये मिल जाए, तो यहाँ पे ये माइनस को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस में। कहने का मतलब देखो एक्स वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ए प्लस बी प्लस सी के हैं, ना कि ए प्लस बी माइनस सी के हैं, तो यहां में सबसे पहले इसको एक्स वाई प्लस इस थर्ड टर्म को माइनस जेड मानना पड़ेगा। कितना मानना पड़ेगा, माइनस जेड, और इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4। अब हमसे स्क्वायरिंग पूछे, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा तभी ए बी बी सी सी ए मिलेगा हमें। ठीक है, तो हम चलो इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा पॉजिटिव ही आता है, प्लस 2 अगर हम कॉमन कर लें तो ए बी, ठीक है, फिर बी सी में प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बी सी,
और सी ए में प्लस माइनस माइनस आ जाएगा जेड एक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इधर का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी है, और इधर हमारा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 38 प्लस 2, और देखिए ब्रैकेट में जो गिवन है वही हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही हमें फाइंड करना, तो उसको मैं एज इट इज नोट कर लेंगे। क्लियर है, और दूसरा यहाँ कितना आ जाएगा 16, तो 38 को हम उधर शिफ्ट करेंगे, 2 एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये 16 माइनस 38 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 22 माइनस में। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मैं यहां से लिख दे रहा हूं, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स कितना होगा, जब हम ये 2 उधर डिवाइड कर देंगे, तो ये था हमारा -22/2, कैंसिल आउट होके आंसर हमारा आ रहा -11। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, -11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 30। चलो, अब हमारा देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 दिया है, ए बी बी सी सी ए -1 दिया है, ए बी सी इतना दिया, और यही पूछ लिया जिस क्वेश्चन की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। तो सबसे पहले देखो, अगर हमें a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब चाहिए, तो इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, चलो, तो देखो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, हमारे पास ए बी सी भी है, हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी है, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है, और जब तक इसकी वैल्यू हमें मिलेगी नहीं तब तक हम ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए के हेल्प से क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैसे, हम क्या करेंगे, हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और ये आएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अब यहां पे हम उठा के वैल्यू पुट करेंगे, 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमें चाहिए तो इसको हम एज इट इज नोट डाउन करेंगे, प्लस 2 टाइम्स, और इसकी वैल्यू हमें -1 दी है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा -2 अगर हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें 4, ये उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, दैट इज 6 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 6। अब ये वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसकी वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। मैं काम करता हूं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। ठीक है, चलो, कहीं से 3 गायब हुआ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी, अब हमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए इसको छोड़ के, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, ए बी सी की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में -2, कितनी दी हुई है, -2, तो -2 पुट कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी हमें दिया हुआ है 2, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिया हुआ है, ये हम 2 पुट कर देंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अभी हमने 6 निकाला हुआ है, और ए बी बी सी माइनस सी ए ये हमारा -1 था। ठीक, तो हमारे पास एक वेरिएबल और बाकी सब कांस्टेंट है, तो हम इजिली इसकी वैल्यू अब फाइंड कर सकते हैं। सी क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 2 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, ये 6 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, मैं पहले एक इस काम करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये 2 + 7, चलो लिख लेता हूँ,
और यहाँ 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 7 आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ये 7 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, अब ये 14 हो जाएगा और ये जो 6 है ये इधर आ जाएगा, यानी -6, यानी आंसर जो हो जाएगा हमारा वो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा 8। ठीक है, ये हमें फाइंड करना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपने मन से निकालना पड़ता है, तभी हमें ये वैल्यू फाइंड होगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए तो हमें a प्लस बी प्लस सी भी चाहिए, ए बी बी सी सी ए भी चाहिए, ए बी सी भी चाहिए, और a स्क्वायर बी स्क्वायर भी चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हर क्वेश्चन में मैंडेटरी है, अगर नहीं है ये तो इसको फाइंड करके तुरंत क्वेश्चन में निकाल लें। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देकर रखा है, ए बी बी सी सी दिया हुआ, हमसे बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब निकालो। कितना निकालो, अब a प्लस बी प्लस सी का कोई होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं होता, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट करके इसका क्यूब करना है। ठीक है, चलो, तो हमें एकदम एग्जैक्ट है कि हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, जो कि हम अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, चलो, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू है 280, और 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए की वैल्यू है 9/2। ठीक है, जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये 280 प्लस 9 दैट इज 289 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी 289 हमारा किसका है, 17 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है, 17, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आप रूट करके भी लिख सकते हैं, चलो मैं रूट करके ही लिख देता हूं। ठीक है, तो ये 17 का रूट आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को मैं इधर भेज दूंगा, 17 का रूट नहीं, 289 है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होगा हमारा वो रूट 289 हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस 17 होगा। कितना होगा, प्लस माइनस 17। ठीक है, तो यहाँ पे अब इतना आ गया हमारा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये सब पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो हमें, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पे केस, 2 केस बनेंगे। ठीक है, एक ही ऑप्शन है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालो, तो यहाँ केस फर्स्ट मान लो, केस फर्स्ट मान लो, केस फर्स्ट मान लो। केस फर्स्ट क्या, कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू +1 ले रहे हैं, ठीक है, तब यहाँ पे +17 ले रहे हैं, तो यहाँ 17 का होल क्यूब हो जाएगा, और 17 का होल क्यूब कितना होता है, 289 इंटू 17, 17 9 का होता है हमारा 157, तो 7 15 कैरी, 17 8 का कितना होता है 80, और 56 136 136 146 151 1, यहाँ पे भी 15 कैरी जाएगा, 72 34 39 49 4917, इसका क्यूब कितना होता है 4917। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जैसे यहाँ पे 4917 होता है, यहाँ प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का अगर हम क्यूब करेंगे तो प्लस भी माइनस ही आएगा, वैसे प्लस की कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस उसका क्यूब ही आएगा। कितना निकाला था और अभी हमने, फोर नाइन वन सेवन 4917 तो ये कितना आ जाएगा 4917। इसी तरीके से केस 2 अगर लेंगे हम लोग, ठीक है, तो वहां a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना आएगा -17, तो a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब होगा वो -17 का होल क्यूब होगा, और वो आएगा -4917, यानी a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, +-4917
0.17, ये 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 15 देख लेते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, 2 टर्म्स वाला है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो बहुत इजी है। ए प्लस बी इतना दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इतना दिया है, तो ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग गया। ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, ए क्यूब बी क्यूब हमें चाहिए। ना ना ना, इतना आसान नहीं है। देखो बेटा, यहाँ पे ए बी नहीं दिया है और ए प्लस बी नहीं दिया है। ठीक है, सबसे पहले उन सब चीजों को हमें फाइंड करना होगा। जैसे यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब के लिए ए प्लस बी चाहिए और ए बी चाहिए, तो ए बी हम इन दोनों के हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे? ए प्लस बी के अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू 10 दी हुई है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा 58 दिया है, 2ab, तो ये 100 माइनस 58 हो जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे 2ab, तो ये हमारा 42 हो जाएगा। और ab की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिल जाएगी? 21। अगर ab की वैल्यू हमें मिल गई तो a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से अब हम बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, 10 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें चाहिए 3ab की वैल्यू 21 है और इसकी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे ये 1000 आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 21 हमारा 63 इंटू 10 हो जाएगा, यानी 1000 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 630। इसको उधर भेज देंगे तो 1000 माइनस 630 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और 1000 माइनस 630 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 370। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस इसमें अलग क्या था? इसमें अलग था कि तुम्हें सब चीजें डायरेक्ट नहीं दिया जैसे पिछले क्वेश्चंस में दे रहा था। यहाँ तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इन दोनों के हेल्प से ए बी पहले फाइंड करेंगे, ए बी के बाद हम ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज जो मैंने पिछले में बताई थी, देखो यहाँ पे यूज आएगी। अगर आप सोचिए कि डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के हम ए प्लस बी और ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी इससे भी निकालना चाहें तो यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? ए बी की वैल्यू फाइंड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो कहें दोनों फॉर्मूला लगाएं, आपको ये तीनों वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। यहाँ पे a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी दिया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब अगर ध्यान से देखो, कभी ऐसा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, बी से मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर, ए सी से मल्टीप्लाई होके ए सी, बी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिली? ए सी। हमसे बोला प्रूफ करो ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। चलो ठीक है, हम देखते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी जो क्वेश्चन में थी कि कभी आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपको यहाँ ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। कैसे? जिनकी साइन सेम है, जैसे ए प्लस में है सी प्लस में है, तो उनको हमें क्या मान लेना है? एक पार्ट मान लेना है ए प्लस सी। ठीक है, और प्लस बी हो गया ये। ठीक है, और यहाँ ए प्लस सी माइनस बी होगा। देखो जिनकी साइन सेम है वो पूरे के पूरे ए बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ए, और दूसरा पार्ट भी। कहने का मतलब इसको एक्स मान लो, इसको वाई, इसको एक्स मान लो, इसको वाई। तो देखो यहाँ एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का एक फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एलएचएस ही लिया मैंने, आरएचएस अभी नहीं लिया हुआ है। ठीक, चलो अब हमें क्या करना है? इसको यहाँ पे ओपन करना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सी स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह सिंपली आपको क्या है? देखो यहाँ पे ए स्क्वायर हमें मिल गया, सी स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर भी है लेकिन ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो हमें इतने टर्म को एक्सप्लोर करके बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें 2ac की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 2ac की। हमारे पास वैल्यू किसकी है? ac की। ac की जगह हम क्या रख देंगे? बी स्क्वायर। क्या रख देंगे? बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा जो हमारा आरएचएस के इक्वल है, और यही प्रूफ करना था। ध्यान देने वाली बात क्या है भैया, यहाँ हमें एसी की वैल्यू रखनी थी।
हम वैसे रखने को तो बी के स्क्वायर की भी वैल्यू रखते, लेकिन जो हमें गिवन पूछा गया है उसमें सारी चीजें क्या है, स्क्वायर में। एसी तो था ही नहीं, तो इस इक्वेशन से हमें एसी को क्या करना था, एलिमिनेट करना था। तो मैंने एसी की वैल्यू उठा के क्या कर दिया, एक स्क्वायर वैल्यू बी स्क्वायर रख दी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। अब जैसे एग्जांपल 17 है, थोड़े वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। P इज 7 मोर देन Q, यानी P में P जो है वो Q से 7 ज्यादा है। यानी अगर Q में हम 7 जोड़ दें तभी तो P के बराबर होंगे। P इज 7 मोर देन Q, या फिर ऐसे समझ लो कि P इज 7 मोर देन Q, तो यानी P में से अगर Q घटा दिया तो P 7 से कितना ज्यादा था, 7 ज्यादा था। तो यहाँ P माइनस Q की वैल्यू कितनी दी है, 7, और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 85 दिया, और हमसे PQ पूछा है। तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। बस P माइनस Q का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2PQ। P माइनस Q की वैल्यू यहाँ कितनी दी है, 7, P स्क्वायर Q स्क्वायर कितना है, 85, माइनस 2 इंटू PQ हमें फाइंड करना है। तो 49 इज इक्वल टू 85 माइनस 2PQ। तो ये निगेटिव में है तो मन करे इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। 2PQ 85 माइनस 49, तो ये जनरली तुम्हारा कितना आ जाएगा, 36। 2PQ इज इक्वल टू 36। तो PQ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 36 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 18। ठीक है, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ये कुछ था नहीं, नॉर्मल ही क्वेश्चन था, बस ये वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में था। एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, उसी का पार्ट है ये वर्ड प्रॉब्लम। द सम ऑफ टू नंबर इज 7, तो लेट द नंबर बी ए एंड बी। तो चलो पूरा कर देते हैं, लेट नंबर्स बी ए एंड बी। तो ए बी का सम कितना आ गया, 7, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब, यानी इनके क्यूब्स का जो सम है वो कितना है, 133। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, हमसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है, यानी बोल रहा है कि दो नंबर हैं जिनका सम, यानी a प्लस बी का सम 7 है, उनके क्यूब्स का सम, यानी a प्लस बी का होल क्यूब नहीं, ये उनके सम का क्यूब हो जाएगा। किसका हो जाएगा, सम ऑफ क्यूब। समझ रहे हो, जैसे अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब बोलूं तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्यूब ऑफ देयर सम, और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, सम ऑफ देयर क्यूब। दोनों को बहुत ध्यान से समझना है। क्यूब ऑफ देयर सम, यानी पहले उनका सम निकालेंगे, उसका क्यूब निकालेंगे, और ये क्यूब, ये सम ऑफ देयर क्यूब, यानी पहले इन दोनों के हम अलग अलग क्यूब्स निकालेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चंस में जनरली नहीं गलत होती, लेकिन गलत होगा अगर इस क्वेश्चन में तो यही गलत होगा, इसके अलावा और कुछ गलत नहीं होना है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें a प्लस बी दिया है, a क्यूब बी दिया, तो हम एक काम क्यों ना करते हैं, हमें ए बी अगर मिल गया तो a प्लस बी और ए बी के हेल्प से हम स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल देंगे। तो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ पे ये 7 का क्यूब हो जाएगा, ये वैल्यू हमें 133 दी है, 3ab और a प्लस बी हमें 7 दिया। ठीक है, तो ये 343 हो जाएगा। मैं 133 को अभी ही इधर कर लेता हूं, माइनस में हो जाएगा, और 3 7 21 AB हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 343 में 133 माइनस करोगे तो 0 1 और 210 आ जाएगा, और यहाँ 21 AB दिया हुआ है। ठीक है, मैं बाकी यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो यहां से अगर 210 अपॉन 21 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये ए बी आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया 10, यानी ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10। तो अभी हमें ए बी की वैल्यू मिल चुकी है और ए प्लस बी की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये गलत नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो बहुत आसान क्वेश्चन में आप नंबर लूज करके आएंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा सम ऑफ देयर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि भैया ए प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं ना तो मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलता है, लेकिन उसके साथ मुझे चिपका हुआ मिलता है 2ab। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ए बी निकालना पड़ा। अब ए प्लस बी की वैल्यू तो हमारी 7 है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी सम ऑफ देयर स्क्वायर पूछा हुआ है, और 2 × 10 ये हो जाएगा, तो 49, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें चाहिए, और ये 20 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एग्जैक्टली कुछ नहीं होगा, 20 को उधर कर देंगे तो 49 माइनस 20 दैट इज 19, यानी ये इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी,
19 होगी। बात समझ में आई? बहुत आसान है, ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान होती है, बस जो आपको पहले नॉर्मली ऐसे दे दिया रहता था उसको आपको अब बस एक लैंग्वेज में लिख के दे दिया जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपके आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें मैंने सारे टाइप्स करा दिए, सारे मतलब सारे। ML अग्रवाल जो आपकी सबसे अच्छी बुक मानी जाती है मैथ्स में, उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे करा दिए मैंने। ठीक है, बाकी अगर इन केस आपको कोई ऐसा अलग क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, जो आप बुक में है वो इस पैटर्न पे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, पेज नंबर ML अग्रवाल का डाल दीजिएगा, और साथ ही साथ क्या होगा उस एग्जाम्पल नंबर या एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन जो डिफरेंट लग रहा हो आपको इससे, वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका सॉल्यूशन अलग से मेंशन कर दूंगा शॉर्ट्स में या कहीं पे भी। ठीक है, ओके, तो मैंने ये सारा चैप्टर पूरा आपका ओवरऑल क्लियर कर दिया है, आराम से अच्छे से पढ़िए। बाकी इसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे, वो भी हम लग रहा है मैक्सिमम 3 पार्ट में या बहुत मैक्सिमम 2 पार्ट में वो कवर हो जाएगा, उसमें भी ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।